उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने वार्निंग्स भी दी। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग के बाद हमने जो उनके क्लेम थे वो भी क्लियर किए। उसके बावजूद जब वो काम की स्पीड नहीं हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने वो सख्त फैसले लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले एक हफ़्ता पहले हमारी FWO से मुलाकात हुई थी। मैं था और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं असद जामिन साहब, हमने FWO को मिले। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी अगर हमें ये टर्मिनेट करना पड़े तो हमें आपकी मदद चाहिए होगी। और FWO का काम पूरे पाकिस्तान में हमेशा सबसे बेहतर रहा है, सबसे जो है जल्दी में और अच्छी क्वालिटी का काम रहा है। तो इसीलिए उसके लिए हमने स्पेशल जो है कवानीन में नरमी करके भी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्योंकि हमारा साथ इसमें उनकी लोन शामिल है तो उनको भी एतमाद में लेके हुकूमत सिंध ने ये काम जो है वो किया। और इस वक्त भी काम बहुत तेज़ी से जारी है। यहाँ पे जो लोगों को परेशानियाँ हुई हैं शहरियों को, उसका हमें मुकम्मल तौर पर एहसास भी है। और हुकूमत ये नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल कोई आराम से बैठी थी। जब भी आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उसमें उतने ही लवाजमात होते हैं, उतनी ही जो है वो चीज़ें जो हैं वो सख्त होती हैं, जिसमें आपको मतलब अपनी किसी मेरी या किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे जो है वो आप फैसले नहीं कर सकते। फिर उसमें आपने बहुत टफ़ फैसले करने होते हैं और वो फैसले करने के लिए आपने जो है वो फिर तमाम कवानीन को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो हमने उन तमाम कवानीन को फॉलो किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं पे भी हुकूमत की तरफ से कोई अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोताही या खुदा न खास्ता कोई बदनीयती या कोई सुस्त रवि नहीं थी। आपको पता है कि हमेशा हमने कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर जिस रहा है वो कंप्लीट हो। लेकिन क्योंकि ये शहर है और शहर के मसाइल अलग होते हैं, किसी भी रिमोट एरिया में काम करना बहुत आसान होता है। क्योंकि आप रिमोट एरिया में आज भी मुझे कोई बोल दीजिए कि आप थरपारकर में कोई सड़क बनानी है तो शायद हम इससे बहुत कम अरसे में जो है वहाँ पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की सड़क हम बना लें। कोई बड़ी बात नहीं, एक साल में 300 किलोमीटर की सड़क थरपारकर में बन सकती है, किसी रिमोट एरिया में बन सकती है। लेकिन ये जो शहर है और ये शहर का हब है, यूनिवर्सिटी रोड जो है इस पूरे शहर का हब है। और उसमें जो यूटिलिटीज़ की जो उनको जो ट्रांसफ़र करना था, उनकी शिफ्टिंग थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो यूटिलिटीज़ का वो हमारे लिए बना हुआ था। और उसमें मुख्तलिफ वफाकी इदारे भी थे। सुई गैस, अभी भी सुई गैस के इशू चल रहे हैं, इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के इशूज़ थे। तो बाकी क्योंकि जो शहर के इलाके में आप ये नहीं कर सकते कि ओवर द नाइट आप पानी सबका बंद कर दें, वाटर बोर्ड की लाइनें हटा दें, आप तमाम खंभे बिजली के हटा दें, सारे गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें और ओवरनाइट आप ये सारी कर सकें। वो एक एक यूटिलिटी ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी शिफ्टिंग के लिए उन मुख्तलिफ इदारों से जो है उनको गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए, पर उनके भी बड़े मसाइल थे। तो सारी चीज़ें उसको देखी गई। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू थे उसको भी एड्रेस किया गया। इसीलिए ये सख्त फैसला हुकूमत सिंध ने किया कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। और FWO को ट्रांसपोर्ट महकमे ने जो है वो फिर उनसे बातचीत की और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें इसमें इजाज़त दी जाए कि हम FWO के साथ बैठ के इस काम को करें। उस काम को जो है हम अब जल्दी से FWO कर रही है। मेरे साथ FWO के ब्रिगेडियर साहब वो भी मौजूद हैं और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात उनकी सब पूरी मशीनरी लगी हुई। जैसे जैसे उनको चाल मिल रही है वो जो है वो उस पर काम चल रहा है। हमारा ये टारगेट यही है कि जैसे उन्होंने काम शुरू किया कि उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। तो एंड ऑफ जुलाई तक हमारी जो है कोशिश ये होगी कि दिन रात काम करके मिक्स ट्रैफिक को खोल दें ताकि पब्लिक के लिए जो न्यूसेंस है वो पैदा ना हो। बाकी जहाँ तक रेड लाइन BRT का सवाल है, रेड लाइन BRT के जितने भी चैलेंजेस हैं जो उसमें हम दोबारा कहीं पे रिकॉन्ट्रैक्टिंग हमें करनी पड़ेगी या दोबारा रीटेंडरिंग करनी पड़ेगी, उस पर जो है जो कानूनी जितनी भी है चीज़ें उनको फॉलो करके वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें मिक्स ट्रैफिक पब्लिक ली थी उसकी हमने स्पेशल जो है वो परमिशन लेकर और एमरजेंसी की बुनियादों पर वो हमने काम किया। तो आवाम से ये गुजारिश है कि जी हम इसको बड़े खुश रसूबी के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक के लिए ही बनाया जा रहा है। बहुत आसान था कि हम ये ना बनाते, ये इतने अरबों रुपए खर्च ना करते और सिर्फ बसें डाल देते जिस तरह हम पीपल्स बस सर्विस डाल रहे हैं। लेकिन आपने जो आपके शहर की ग्रोथ है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जितने भी दुनिया के बड़े बड़े शहर आप देखें जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो खाली बसों पे गुजारा नहीं होता। अगर आप बाकी मुल्कों में देखें तो कहीं पे जो है वो ट्यूब्स चल रहे होते हैं, कहीं पे जो है वो फास्ट ट्रेन्स चल रही होती हैं दुनिया के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि कुछ सियासी लोग कह रहे थे कि यार बसें ले लेते, बसें चला लेते, क्या ज़रूरत थी आपको जो है कि ये BRT बनाने की। ये BRT आज के लिए नहीं बन रही है, ये आज के 100 साल के बाद जो 4 जनरेशन बाद में आएंगी उनके लिए बन रही है कि जी उनके लोगों को भी ये सहूलत हो
और जब ये ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा तो आपने ट्रैफिक के मसाइल को किस तरह हल करना है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट था जिस पे जो है वो हुकूमत सिंध काम कर रही है। मुख्तलिफ BRTs भी बना रही हैं मुख्तलिफ, और एक ऑरेंज लाइन BRT हुकूमत सिंध ने ही पीपल्स पार्टी की उसने बना दी है। येलो लाइन BRT पे काम हो रहा है। रेड लाइन BRT पे जो चैलेंजेस थे उसके बावजूद जो है हमें अंदाज़ा है जो लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन जब भी कहते हैं कि कभी भी जो है कोई बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए तो कुछ कड़वे घूंट जो हैं वो पीने पड़ते हैं। तो उसके लिए जहाँ पे आवाम को जो परेशानी है उसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जितनी भी इस वक्त कुछ लोग इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ जमातें इस पर भी जो है सारा दिन जो है वो सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको अपनी सियासत का शौक़ पूरा करने दें। हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हमने हर हाल में इस प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए शुरू जो ख़त्म करना है, और उस प्रोजेक्ट में के बाद जो समरात हैं वो पब्लिक नहीं हासिल करने और किसी ने नहीं करना। अच्छा शकील साहब, अभी आप लोगों ने सदर ज़रदारी के साथ चाइना का दौरा किया। चाइना के दौरे के दौरान ये बताया गया कि सिंध के लिए कौन से मंसूबे जो हैं वो वहाँ पे हुए हैं, और KRC जो है कराची सर्कुलर रेलवे, तो उस पर भी कुछ हुआ है? अच्छा, अभी मैं सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं अभी घर पे भी नहीं गया हूँ। तो सोचें कि रेड लाइन BRT इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज भी चीफ मिनिस्टर साहब दौरा करके गए हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन चीफ मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं इसको विज़िट करने के लिए। मैं भी जैसे ही मैंने लैंड किया है तो सीधा एयरपोर्ट से, अभी बैगेज भी अपना नहीं उठाया, सीधा मैं जो है वो इस प्रोजेक्ट की जो है वो विज़िट पे आया हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक चाइना की विज़िट की बात की, उसके लिए मैं सेपरेट 1-2 दिन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। एक नहायत ही कामयाब दौरा किया प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब का, और उसको चाइना की हुकूमत ने, चाइना के अवाम ने बहुत सराहा। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जो है वो जो MOU साइन हुए वो भी हमारे सिंध के अवाम के लिए और यहाँ पे जो मुआशी खुशहाली के लिए जो है वो चीज़ें थी, लेकिन उसमें मैं तफसीली बातचीत बाद में करूँगा, क्योंकि आज मैं फोकस इस पर रखना चाहता हूँ। और वो दौरा बहुत कामयाब गया एज ए स्टेट्समैन। और फिर जो बीच में आपने देखा कि कुछ प्रोपेगेंडाज चल रहे थे, मुझे समझ नहीं आता कि हम बात तो कर रहे हैं कि मीडिया की आज़ादी का दिन मनाए, लेकिन मीडिया की आज़ादी के दिन में मैं ये बात कहूँगा कि मीडिया की आज़ादी में और झूठे प्रोपेगेंडा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो लोग फिर झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं वो फिर अपने आप को साफ़ ही ना कहें। मेरी गुजारिश होगी कि जिस तरीके से भी जिन लोगों ने झूठे प्रोपेगेंडा प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए कर रहे हैं और आप ये अपने मुल्क का तमाशा खुद बना रहे हैं। आप दुनिया को किस तरीके का पैगाम देना चाहते हैं कि अपने मुल्क के सरबराहों के लिए आप जो है वो गलत खबरें, मनफी खबरें, गलत खबरें जो हैं, झूठ पे बिना पर जो है खबरें जी वो आप बना के अपनी, कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात या कुछ एजेंडाज पे खबरें बना के वो चला रहे होते हैं। तो ये आज़ादी सहाफ़त कतन नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये उसका जो आज़ादी सहाफ़त है उसका नाजायज़ इस्तेमाल है कि जो लोग झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं तो उसका मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और उसके बाद मैंने कहा कि जिस तरह चाइना का कामयाब दौरा प्रेसिडेंट साहब का गया है, तो तमाम अफवाहें और लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात और कुछ लोगों की जो है वो जहन की वक्कासी जो है उसे सामने आई है, वो सारी दम तोड़ गई हैं।